जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि आपके सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे साथियों, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। साइंस के स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाने वाले हैं साथियों, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर जो भी साथी नया है, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ जो है वो साथियों, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों को आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी देना है और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है साथियों। मानव शरीर का जो रक्त जो बैंक है साथियों, ये आपका किसे कहा जाता है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये क्या होने वाला है साथियों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लीहा। क्या हो जाएगा साथियों? प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर का जो रक्त बैंक है साथियों, ये किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ओके साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आशा करता हूं आप सभी ने राइट आंसर दिया होगा पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया है साथियों। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मनुष्य के जो शरीर में है, ये जो पित्त है ये कहाँ उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका होता है यकृत में। कहाँ पर होता है साथियों? यकृत में आपका क्या होता है साथियों? उत्पन्न होता है आपका पित्त। ओके, यकृत। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, चोट लगने पर, क्वेश्चन 3 है साथियों, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा जो है वो रक्त जमता है। क्वेश्चन जल्दी से तीसरे का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा साथियों? चोट लगने पर किस प्रोटीन के कारण जो है द्वारा जो है रक्त जो है वो जमता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन के कारण जो है साथियों, वो जो आपका चोट लगने पर जो है जो रक्त है वो जम जाता है। कौन सा प्रोटीन है वो? आपका हिपेरिन प्रोटीन है। ओके, याद रखना ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी, वो तीसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो बी। ओके, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है। मनुष्य की जो आंख है साथियों, ये कितनी परत से मिलकर जो है ये बनती है। तो साथियों ये आपके 3 परत से बनकर, कितने? 3 परत से आपकी क्या होती है साथियों? बनकर बनी होती है आपके मनुष्य की आंख। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन 5 वह है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। जो आपका गन मेटल होता है साथियों, ये आपका किसका मिश्र धातु होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका यहाँ पर कॉपर, जिंक और टीन, तीनों का होता है। किसका होता है साथियों? कॉपर, जिंक और टीन, इन दोनों का होता है आपका, तीनों का होता है साथियों गन मेटल, ठीक है, मिश्र धातु होता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो गन मेटल है ये किसका मिश्र धातु होता है। तो ये कॉपर, जिंक, टीन, इन तीनों का क्या होता है साथियों? मिश्र धातु होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन जो है वो कौन सा विटामिन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए साथियों, क्या होने वाला है? राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो साथियों राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन ए। राइट आंसर क्या होगा साथियों? विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन है वो है आपका साथियों विटामिन ए। तो ओके, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, मनुष्य के जो दांत हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं
ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर की बात कर दूं तो ये आपके हो जाएंगे, मनुष्य के जो दांत है साथियों ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका हाइड्रोफोन। क्या कहा जाता है साथियों? हाइड्रोफोन कहा जाता है आपके पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को। तो करेक्ट जो आंसर होगा ये आपको हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। प्रकाशीय तंतु में जो प्रकाश है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किस पर साथियों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है आपका प्रकाशीय तंतु। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। प्रकाशीय जो तंतु है, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है आपके प्रकाश। ओके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो कौन सा जो हिस्सा है पानी और खनिज का परिवहन करता है, पौधे का कौन सा हिस्सा है? तो पौधे का जो जाइलम हिस्सा है साथियों, कौन सा? जाइलम। जाइलम जो हिस्सा है ये आपके क्या करता है? पानी और खनिज का क्या करता है साथियों? परिवहन करता है। तो ओके, याद रखना ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है साथियों उत्तक। क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है आपके एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को। क्या कहा जाता है साथियों? उत्तक कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपकी स्क्रीन पर, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का जो सिद्धांत है ये दिया था? तो ये आपके दिया था साथियों चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने दिया था आपके क्रम विकास का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? आंसर दीजिए साथियों। ऑप्शन आपको दे रखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम या लोहा। तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है साथियों वो है आपका ऑक्सीजन। ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए साथियों। क्या है साथियों? ऑक्सीजन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है साथियों? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो आपकी होती है साथियों तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में जो पाचन है यह मुख्य कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है साथियों छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है आपका मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं ये साइंस के लिए गए हैं साथियों स्पेशल। ये आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर साइंस की जो भी क्लासें हैं वो भी आपकी स्टार्ट हो गई हैं साथियों। तो इन क्वेश्चनों को भी आप जरूर पढ़ करके जाएं। तो सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? तो सबसे पहले डीएनए को किया था साथियों आपके फ्रेडरिक ने। किसने? फ्रेडरिक ने किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? जो एनीमिया जो बीमारी है ये आपके किस धातु की कमी के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहा धातु की कमी के कारण। किसके कारण? लोहा धातु की कमी के कारण होती है आपकी एनीमिया बीमारी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए।
ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, डबल स्टार्ट करके चलना। ट्रांसफार्मर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर की बात करें साथियों, ट्रांसफार्मर जो है ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण इन दोनों पर कार्य करता है। किस किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के दोनों पर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ट्रांसफार्मर जो है ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण पर क्या करता है साथियों? सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को, तो सोडियम और पोटेशियम को साथियों कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। किसमें? कैरोसिन में। तो याद रखना आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में डुबोकर क्या किया जाता है साथियों? रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? लोहे पर जो जंग लगना है ये आपके किस तरह की अभिक्रिया है? तो ये आपकी रेडक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों क्या है साथियों? अभिक्रियाएं हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। जो लोहे पर जंग लगना जो है ये आपसे पूछा है कि किस प्रकार की, किस तरह की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन एक देखने को मिले, यदि रेडॉक्स अभिक्रिया आपको देखने को मिले तो रेडॉक्स अभिक्रिया टिक करना, ऑक्सीकरण और अपचयन मिले तो इसको टिक करना, और दोनों मिले तो दोनों आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 केजी है तो उस बुध ग्रह पर उस इंसान का जो वजन होगा वो कितना होगा? तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो उसका जो वजन होगा वो साथियों होगा आपके 14.3 केजी। कितना होगा? 14.3 केजी वजन होगा। ओके, तो याद रखना ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर छपेंगे साथियों। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांतों के अध्ययन को कहा जाता है साथियों ओडोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दांतों के अध्ययन को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, सोलर सेल किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो सोलर सेल है आपका ये किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन आपको दे रखा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर की आपकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका सोलर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य आंखों से कितना डिग्री तक देख सकता है? मनुष्य जो है वो आंखों से कितना डिग्री तक देख सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 150 डिग्री तक देखता है, 150 डिग्री तक। ओके, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य आंखों से कितना डिग्री तक देख सकता है? तो 150, 150 डिग्री तक देख सकता है साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का जो निर्माण है ये कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है साथियों ये आपके होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा है, यदि ऑप्शन में आपको 60 दे रखी है साथियों, 60%, तो 60% आपको राइट आंसर करना है। यदि ऑप्शन में 70% दे दे तो 70% आपका करना है। लेकिन यहाँ पर आपको पहले 60% दे रखा है तो 60% ही आपको राइट आंसर टिक करना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 60 नहीं देता, 70 दे देता, तो 70 को आपको क्या करना था साथियों? राइट आंसर करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है साथियों? इंसुलिन का जो निर्माण होता है मनुष्य के शरीर में ये कहाँ पर होता है ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अग्नाशय में। कहाँ पर होता है? अग्नाशय में होता है आपके मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है साथियों? अग्नाशय में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? जो भोजन का पाचन होता है वो मनुष्य के शरीर में किस अंग से प्रारंभ होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मुंह से प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोशिका का रसोई घर जो है ये किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है आपके कोशिका का रसोई घर। तो जो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट सवाल देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 30, और जल्दी से आंसर दीजिए। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए आपका ये आपके कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन जल्दी से आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों माइटोकाइंड्रिया में। कहाँ पर मिलता है? माइटोकाइंड्रिया में मिलता है आपका डीएनए। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।